सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टोटल वेटेज 12 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा आपको। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल्स एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल, इन तीनों में से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 मार्क्स, 12 मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रेपेजॉइडल रूल पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखो। एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको ट्रेपेजॉइडल रूल का मिलेगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या बोला है? यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। सो जिसकी वैल्यू निकालना है बेटा आपको, उसे मैं लेट एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा आपको? e टू दी पावर x dx। सो आपको निकालना है बेटा e टू दी पावर x dx को, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसे क्या बोलना है बेटा आपको? f ऑफ x बोलना है, ठीक है। फ्रॉम गिवन डेटा, तो आपको बेटा डेटा गिवन ही है, बट मान लेते हैं अगर डेटा आपके पास गिवन नहीं होता तो आप उस डेटा को कैसे निकालते? चलो कैलसी लीजिए बेटा सभी लोग। मान लेते हैं अगर गिवन डेटा नहीं होता तो उस डेटा को आप कैसे फॉर्म करते? तो सबसे पहले लिखते बेटा आप यहाँ पे x, उसके बाद में y मतलब ही f ऑफ x, एंड उसके बाद में बेटा y वैल्यू। ठीक है। अब सबसे पहले आप डिसाइड करते बेटा n 0 to 4, 0 to 4 मतलब कितने स्टेप लेना पड़ेगा बेटा आपको? 0 to 4 तक जाने के लिए 4 स्टेप। अगर मैं स्टेप अगर 1 की एज्यूम कर लेता हूँ, स्टेप क्या एज्यूम कर लेते हैं बेटा हम लोग? अगर 1 की स्टेप एज्यूम कर लेते हैं तो 0 to 1 एक स्टेप, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी? कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको? 0 से। 0 में 1 ऐड कीजिए, बाद में और 1 ऐड कीजिए, अगेन 1, एंड लास्ट 1 इज अगेन 1। तो बेटा ये टेबल या फिर ये कॉलम कब तक बनाना है आपको? जब तक आपकी अपर लिमिट आपको मिल नहीं जाती है। तो अपर लिमिट कितना है बेटा? 4। लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3, 4। तो अपर लिमिट तक जाके आपको रुक जाना है, ठीक है। समझ में आया सभी को? अब h की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है बेटा? b प्लस a बाय 2। और n मतलब क्या होता है बेटा? आप कितने स्टेप से आगे बढ़ रहे हो? कितने स्टेप से आगे बढ़ रहे हो? 1 से। 0 में 1 ऐड किया, 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। तो कोइंसिडेंटली अभी ये डाटा दिया हुआ है आपको। अब डेटा दिया हुआ है, इस वजह से आपको ये डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लेते अगर ये डेटा नहीं दिया रहता तो आपको टेबल ऐसे ही बनाना पड़ता। पहले x का रो, बाद में f ऑफ x। f ऑफ x क्या है बेटा आपका? e टू दी पावर x। तो x की वैल्यू कितनी है? तो e टू दी पावर 0, 1। e टू दी पावर 0, 1। मैं आपको टेबल कैसे बनाना है वो पढ़ा रहा हूँ बेटा। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, लेकिन कोई एग्जाम्पल में आपको टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा। टेबल कैसे बनाना है? जो आपका f ऑफ x रहेगा, मतलब जिसकी वैल्यू आपकी निकालनी है, इंटीग्रेशन जिसका निकालना है आपको, उसको क्या बोलेंगे आप? f ऑफ x। अब इस f ऑफ x में पहले x की वैल्यू कितना रखेंगे? 0, e टू दी पावर 0, 1। अब अगेन e टू दी पावर x, x की वैल्यू बेटा 1, शिफ्ट ln, और पावर में 1 रखो बेटा x की जगह पे। शिफ्ट ln नेचुरल लॉग 2.718 मतलब बेटा 7, 2। नेक्स्ट अभी बेटा x की वैल्यू क्या पुटअप करना है आपको? 2। तो x की वैल्यू डिलीट करके यहाँ पे 2 पुटअप कीजिए, एडिट कीजिए कैलसी में। 7.389। सो 38 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा फिर? 39, क्योंकि 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 से बढ़ा देंगे। अब 3 रखिए बेटा डिलीट करके, 20.085। तो 85 है तो बेटा 9 कर देते 8 को। नेक्स्ट 4 रखिए बेटा, 4.598। तो बेटा इसको हम लोग
60 कर देते 59, समझ में है? तो टेबल में अगर ये वैल्यूज आपके पास में अवेलेबल नहीं है, गिवन नहीं है, तो कैसे निकालना है, समझ में है? जो गिवन फंक्शन है उसमें x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 पुटअप कर देना है, और ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद में आपको जो वैल्यूज मिलेंगे दैट इज आवर f ऑफ x। समझ में आया सभी को? अब y, तो ये होगा बेटा पहला आपका y0, नेक्स्ट क्या होगा आपका y1, नेक्स्ट y2, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट y4। तो ये हो गए बेटा आपकी कौन सी वैल्यूज, y की वैल्यूज। समझ में आया? तो आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं, टेबल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली आपको लिखना है y0, y1, y2, y5। बट टेबल अगर गिवन नहीं रहा तो टेबल कैसे बनाना है, समझ में है? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा रूल यूज करना है बेटा आपको? यस, सो आई एम यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। चलो बेटा बताओ ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस nh f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/2 इन ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अप टू yn-1 ब्रैकेट कंप्लीट। समझ में आया बेटा सभी को रूल? यस और नो? तो मुझे बताइए yn मतलब क्या लेंगे आप यहाँ पे? yn मतलब क्या लेंगे? लास्ट टर्म। यस, सो yn मतलब बेटा क्या हो जाएगा आपका y4। समझ में आया सभी को? सो n मतलब सबसे हमारा जो लास्ट होता है दैट इज y4। समझ में आया? और यस और नो? तो अभी यहाँ पे ना h की जरूरत है आपको, ना n की जरूरत है, ना f ऑफ x की जरूरत है, क्योंकि टेबल बेटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यस और नो? सिर्फ आपको जरूरत किस चीज की है यहाँ पे? h। तो h मतलब बेटा क्या होता है? स्टेप होता है। तो कितने स्टेप से बढ़ रहे हो आप? 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, तो कितने स्टेप से बढ़ रहे हैं आप? तो h मतलब क्या होता है? स्टेप। मान लेते बेटा यहाँ पे होता 0, यहाँ पे 0.1, 0.2, अब क्या लेते हैं h आप? कितने स्टेप से बढ़ रहे हो आप? 0.1, 0.1 से बढ़ रहे हो, तो h क्या लेते बेटा आप? समझ में आया ना h क्या लेना है? तो कितने स्टेप से बढ़ रहे हो आप? कितने स्टेप से बढ़ रहे हो बेटा आप? 1 से, तो आपका h क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? यस और नो? ओके, सो फॉर्मूला बना रहा हूं बेटा मैं, ध्यान दीजिए। x0 क्या है हमारा? x0, ये y0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x0 0, और बेटा xn कितना हो जाएगा आपका? 4। तो इंटीग्रेशन किसका निकालना है? 0 to 4 e to the power x dx। देखो ध्यान दीजिए बेटा, x0 मतलब 0, और 0 प्लस n कितने हैं अपने? 4, और h कितना है बेटा? 1। सो 0 प्लस 4 इंटू 1 4। या फिर अगर नहीं समझ में आया तो जो प्रॉब्लम है आपका वही कॉपी पेस्ट कर देना। 0 to 4 e to the power x dx। क्या है प्रॉब्लम बेटा? 0 to 4 f ऑफ x मतलब e to the power x dx। देखो बेटा हमने f ऑफ x किसको बोला था? e to the power x। समझ में आया? f ऑफ x किसे बोलना है? जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसे क्या बोलना है बेटा आपको? f ऑफ x। और देखो इनिशियल वैल्यू जो है आपकी x0 की कितनी है? 0, और ये x0 प्लस nh मतलब क्या बेटा? x0 कितना है? 0, यान कितने स्टेप जाना पड़ेगा? 4 स्टेप, एक स्टेप, 4 1 जा 4 प्लस 0 4। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है आपका 0 to 4 e to the power x dx लिख दो सीधे से। समझ में आया सभी को? यहाँ तो कोई दिक्कत? और यस और नो? h इज 1/2, y0 to yn बेटा, y0 to yn कितना है यहाँ पे? 4, ट्वाइस y1 प्लस y2 प्लस y3 तक ही जाएंगे। क्यों? n-1, n कितना है? 4, 4 minus 1 3, तो कहाँ तक आएंगे आप? y3 तक। दूसरी शॉर्ट ट्रिक, पहली और आखिरी वैल्यू आना नहीं चाहिए वहाँ पे।
तो पहली वैल्यू कौन सी है, आखिरी वैल्यू, तो y0 और y4 नहीं आना चाहिए, तो क्या बचेगा y1 y2 y3। ये दूसरी ट्रिक है। अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है yn-1 वगैरह क्या आएगा वगैरह समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो सिंपली क्या कर देना आपने बेटा, y0 और yn क्या होता है बेटा आपका लास्ट कितना है 4, तो y0 y4 पहले लेना है आपको, और बचे हुए जो टर्म्स है y1 y2 y3 वो बाद में लेना है, y1 y2। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे y5 y6 होता, क्या होता y5, तो आप लेते y0 y6, क्या लेते बेटा आप y0, और बाद में जो बचे हुए बीच के टर्म्स है y0 और y6 के बीच में क्या बचा है y1 y2 y3 y4 y5, सारी चीजें लेते। बस बेटा आप यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, y0 1 y4 54.60 ट्वाइस y1 बेटा 2.72, हाँ y2 7.39, y3 0.9। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बताओ बेटा कितना आ रहा है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मैं खुद निकाल के देखता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। 1/2 इन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 + 54.60 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ट्वाइस ब्रैकेट 2.72 प्लस, बेटा ब्रैकेट ध्यान से रखना है, एक भी ब्रैकेट मिस नहीं करना है आपको। तो ये आंसर आ रहा है बेटा 58, चेक कीजिए आ रहा है आंसर 58। अब इसे क्रॉस चेक कैसे करना है, क्रॉस चेक कैसे करना है, हमारे कैलसी पे एक इंटीग्रेशन का बटन है बेटा, इंटीग्रेशन का बटन दबाइए, e⁻x शिफ्ट ln दबाने के बाद में आपको मिलेगा e⁻, शिफ्ट ln नेचुरल लॉग दबाइए e⁻। अब यहाँ पे x टाइप करना है आपको, तो x यहाँ पे पुटअप करने के लिए अल्फा ब्रैकेट क्लोज वाला बटन, ये जो ब्रैकेट क्लोज वाला बटन है आपका, इसके ऊपर देखो बेटा x लिखा हुआ है, तो अल्फा दबाने के बाद में ब्रैकेट क्लोज वाला बटन x आएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, जॉयस्टिक से मूव कीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुटअप कीजिए, एंड देखो बेटा आंसर मिल रहा है 53.59 अप्रोक्सीमेटली। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो है यहाँ तक आएगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इसके आसपास आंसर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो ट्रेपेजॉइडल रूल में आपको टेबल दिया है, तो टेबल में सिर्फ आपको y0 y1 y2 y3 y4 लिखना है, टेबल नहीं दिया है टेबल बनाना पड़ेगा, पहले x के वैल्यू बाद में f। तो f(x) कैसे निकालेंगे बेटा, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुटअप करके यहाँ पे लिखेंगे, और बाद में y0 y1 y2 y3 y4 सो ऑन। समझ में है सभी को। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में ध्यान दीजिए बेटा बोर्ड पे, नेक्स्ट एग्जांपल में भी कोइंसिडेंटली टेबल दिया ही हुआ है बेटा आपको, यस और नो। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) फाइंड आउट करेंगे। बताओ बेटा f(x) क्या है आपका, f(x) क्या है, f(x) ही है। तो यहाँ पे हमें f(x) दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको टेबल रेडीमेड दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम आपको f(x) भी दिया था और टेबल भी रेडीमेड दिया हुआ था, लेकिन अभी हम लोग टेबल नहीं बना सकते क्योंकि f(x) की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। लास्ट टाइम देखो बेटा f(x) की वैल्यू पता थी आपको, कितनी थी f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू थी बेटा e⁻x, तो हमने क्या किया था, टेबल बनाया था खुद। अब यहाँ पे आपको टेबल बनाते नहीं आएगा, दैट्स वाई टेबल ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है। सिर्फ टेबल में क्या करना है बेटा, आपको एक कॉलम ऐड करना है। कौन सा कॉलम ऐड करेंगे आप, यस y वाला। सो एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा y वाला। फॉर एग्जाम्पल पहला कॉलम बेटा x, दूसरा एंड थर्ड y। तो पहला x 0, बाद में 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड 6। तो बताओ बेटा यहाँ पे स्टेप कितने का है, h कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 का हो जाएगा, h n हो जाएगा बेटा 6।
नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 6 और एक स्टेप कितने की है आपकी 1 की। देखो बेटा 0 to 1 1 का डिफरेंस, 1 to 2 1 1 1 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 0 to 6 हम लोग 6 स्टेप में पहुंचे। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले 1 है बेटा, बाद में 0.5 है, बाद में 4 टाइम्स 3 0.25 0.2 0.666 4 टाइम्स 0.1428। बेटा पहला क्या बोलेंगे y 0, बाद में देन y6। समझ में टेबल। अब टेबल बनाने के बाद में कौन सी मेथड यूज करना है आपको, ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है। तो तीनों भी मेथड के लिए बेटा या फिर तीनों भी रूल के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल, उसके बाद में सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, टेबल बनाना ही होगा। टेबल बनाने के बाद में जो रूल बोला है आपको वो रूल यूज करेंगे। इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस NH एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2 इन ब्रैकेट बेटा y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस y0 yn छोड़ के बाकी सब आएंगे y1 y2 y3 अप टू, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे प्रॉब्लम के लिए लगाते हैं इसे। प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारा, देखो 0 to 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो 0 to 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2। तो बेटा हमारा y0 ही रहेगा और yn सबसे लास्ट में क्या है बेटा y6, और बाद में y0 y6 छोड़ के सारी चीजें आएंगी y1 y2 y3 y4 y5 y6 आएगा क्या, नो, क्योंकि n है बेटा 6 माइनस 1 y5 तक। अब बेटा h क्या है आपकी 1 यहाँ पे, y0 1, y0 कितना है बेटा 1 एंड yn कितना है बेटा लास्ट 0.14, करेक्ट। सो y6 y लास्ट में मतलब बेटा y6 0.1428 प्लस ट्वाइस y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 बेटा 0.5, y2 0.3333, बेटा y3 y4 0.25 0.2 बेटा y5 0.4 टाइम्स 6। तो बेटा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो 1/2 ब्रैकेट मिस नहीं करना है बेटा आपको, ब्रैकेट प्रॉपरली पुटअप करना है, प्लस ट्वाइस 0.5 प्लस 0.1233 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.1234 टाइम्स 6, आंसर इज 2. चेक कीजिए बेटा और क्रॉस चेक, इंटीग्रेशन का बटन दबाइए, बट आपके पास एफ ऑफ एक्स नहीं है तो आप क्रॉस चेक कर नहीं सकते, एफ ऑफ एक्स है ही नहीं आपके पास। लास्ट टाइम एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो और टेबल खुद बना भी सकते हो आप। एफ ऑफ एक्स है तो खुद टेबल बना सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ है तो टेबल बनाते नहीं आएगा आपको, तो टेबल रेडीमेड दिया हुआ है, सिर्फ y0 y1 y2 y3 y4 y6 तक लिख दीजिए और ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ कीजिए। इसमें पहली वैल्यू y की 0, लास्ट वैल्यू 6 और इन दोनों के बीच में जो होंगी y1 y2 y3 y4 y5 वो ट्वाइस को मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो इतनी इजी मेथड है, समझ में आया क्या? 6 मार्क्स।